तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये कहानी मुंबई के एक बड़े मशहूर और नामचीन बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा की कहानी है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मुंबई की चकाचौंध के बीच जुहू बीच अपनी खूबसूरती और हलचल के लिए मशहूर है, लेकिन इसके आसपास स्थित एक सुनसान बंगला जहां रात के अंधेरे में रहस्यमय घटनाएं होती है, हमेशा लोगों को आकर्षित करती है। ये बंगला जो अब एक खंडहर बन चुका है, विक्रम मल्होत्रा का था, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। विक्रम मल्होत्रा ने 1960 के दशक में इस बंगले को बनवाया था। कहते हैं कि ये उनका सपना था। उन्होंने इसे अपनी पत्नी रंजना और बेटे रोहन के साथ साझा किया, लेकिन 1975 की एक रात उस घर में ऐसा कुछ हुआ जिसे पूरे इलाके को सन्न कर दिया। कई दशकों तक बंगला वीरान पड़ा रहा। लोकल्स का कहना था कि रात के समय वहाँ चीखने और रोने की आवाजें आती है। जो कोई भी वहाँ जाने की कोशिश करता या तो बीमार पड़ जाता या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता। एक दिन 4 दोस्त आकाश, नेहा, रोहित और प्रिया ने इस बंगले में रात बिताने की योजना बनाई। उनका मानना था कि ये सिर्फ अफवाह है। उन्होंने तय किया कि वे कैमरा लेकर जाएंगे और जो भी वहाँ होगा उसे रिकॉर्ड करेंगे। चारों दोस्त 11 बजे बंगला पहुंचे। बाहर से बंगला बेहद डरावना लग रहा था। टूटे हुए खिड़की दरवाजे, दीवारों पर उगी हुई कोई और एक गहरा सन्नाटा। उन्होंने बंगला के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी भयानक था। जमीन पर धूल जमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने हाल ही में वहां कदम रखा है। नेहा ने ध्यान दिया कि एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। यहाँ कुछ अजीब है, प्रिया ने धीरे से कहा। आकाश ने उन्हें शांत रहने को कहा और कैमरा ऑन कर दिया। जैसे जैसे बंगला के अंदर बढ़े, उन्हें एक कमरा दिखा जो बाकी हिस्सों से अलग था। उस कमरे में एक पुराना पियानो रखा था। रोहित ने मजाक में कहा, शायद भूत हमें गाना सुनाना चाहते हैं। लेकिन तभी पियानो की एक की दब गई और एक धीमी पर खौफनाक धुन बजने लगी। सभी सन रह गए। ये हवा होगी, आकाश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। नेहा ने देखा कि एक कोने में रखे शीशे में किसी का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन जब उसने पलटकर देखा वहां कोई नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे ऊपर की मंजिल पर जाएंगे। ऊपर जाते हुए उन्हें दीवार पर एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में विक्रम मल्होत्रा, उनकी पत्नी और बेटे दिख रहे थे। वे वही परिवार है जिनकी वहां मौत हुई थी, नेहा ने कहा। तभी रोहित ने देखा कि तस्वीर के शीशे पर खून की बूंदें गिर रही थी। उन्होंने ऊपर देखा, लेकिन छत एकदम साफ थी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, प्रिया ने घबराते हुए कहा, लेकिन आकाश ने मना कर दिया। उन्होंने बंगला का एक और कमरा में कदम रखा। वहाँ एक पुराना डायरी पड़ी थी। डायरी विक्रम मल्होत्रा की थी। उसमें लिखा था कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था और उनके बेटे का असली पिता कोई और था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटे को मारा होगा, नेहा ने कहा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये सब क्या हो रहा है, रोहित ने चिल्लाया। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। नेहा ने देखा कि दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। सभी दोस्त बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही ये मेन हॉल में पहुंचे, बंगला का दरवाजा गायब हो गया। प्रिया अचानक चीखने लगी। उसने कहा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब सबने देखा वहाँ कोई नहीं था। तभी पियानो की धुन फिर से बजने लगी और इस बार वह और भी तेज और भयंकर थी। हमें यहाँ से भागना होगा, आकाश ने चिल्लाया। आखिरकार उन्होंने खिड़की से कूदने का फैसला किया। जैसे ही ये खिड़की के पास पहुंचे, उन्होंने विक्रम मल्होत्रा का आत्मा दिखाई दिया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। तुमने मेरी सच्चाई जान ली, उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। सभी दोस्त डर के मारे चीख पड़े और किसी तरह वे खिड़की से कूदकर बाहर निकले। अगले दिन पुलिस ने उस बंगले की जांच की। उन्होंने देखा कि बंगला का मेन दरवाजा और खिड़कियां बंद थी, जैसे कोई अंदर कभी गया ही नहीं हो। चारों दोस्त आज भी कहते हैं कि उन्होंने विक्रम मल्होत्रा का भूत देखा। उस घटना के बाद कोई भी उस बंगले के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन सवाल यह है, क्या वो विक्रम का भूत था या कुछ और?